अगर गेहूं का उत्पादन लेना है 30 क्विंटल प्रति एकड़ तो किसान भाइयों 5 बातों का ध्यान आपको रखना होगा। गेहूं बुवाई का समय चल रहा है। किसान भाई जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में गेहूं की बोवनी तो कर देते हैं, लेकिन अंत में जब पैदावार होती है काफ़ी कम निकलती है। ऐसे में किसान भाई देखते हैं कि हमने कहां पर गलती करी। अगर आप भी गेहूं की खेती से बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं तो बुवाई के समय 5 बातों का ध्यान रखें, जिससे निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी निकलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जो नए साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में सबसे ज़रूरी चीज़ है बुवाई का सही समय। अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी है, अगर आप गेहूं की अगेती बुवाई करते हैं तो आपका उत्पादन कम निकलेगा। गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है बुवाई का सही समय, जो कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के आसपास का होता है। किसान भाई 20 नवंबर तक भी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई जल्दबाजी में अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में ही गेहूं की बुवाई कर देते हैं। किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में पानी की दिक्कत है तो आप थोड़ी अगेती बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा अगेती गेहूँ लगाने से गेहूं की फसल समय से पहले पककर तैयार होती है, जिसमें गेहूं की फसल कमज़ोर रहती है, फुटाव कम आता है, अंत में दाने छोटे रह जाते हैं, दानों का भराव अच्छे से नहीं होता है, जिसका सीधा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ता है। जल्दबाजी में गेहूं की बुवाई ना करें। गेहूं की बुवाई किसान भाई 15 से 20 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है वैरायटी का चुनाव। किसान भाइयों, हर साल बहुत से किसान भाई अपने घर का बीज गेहूं की बुवाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, 2-3 साल होने के बाद आपको बीज जरूर बदलना चाहिए। आजकल मार्केट में कई प्रकार की गेहूं की वैरायटी आती है, जिनका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा किसान साथियों, गेहूं की बुवाई करते समय गेहूं की वैरायटी के अनुसार बीज दर का प्रयोग करें, क्योंकि कुछ वैरायटियों में फुटाव कम आता है, कल्ले कम निकलते हैं, तो उन वैरायटियों की सघन बुवाई करें। जिन वैरायटियों में बढ़िया फुटाव आता है उनकी सघन बोवनी ना करें। इस बात का अगर बुवाई के समय आप ध्यान रखेंगे तो इससे भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गेहूं की फसल नीचे नहीं गिरेगी, गेहूं के पौधे ज़्यादा होंगे, जिससे पैदावार अच्छी निकलेगी। इसके अलावा किसान साथियों, गेहूँ की बुवाई करते समय गेहूं की बुवाई ज़्यादा गहराई में ना करें। बहुत से किसान भाई सूखे खेत में बुवाई करते हैं, कुछ किसान भाई पलेवा करने के बाद बुवाई करते हैं। दोनों ही तरीके काफ़ी बढ़िया तरीके हैं। हम सूखे खेत में गेहूं की बुवाई करते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं। आपके क्षेत्र में जिस तरीके से गेहूं की बुवाई करते हैं उस तरीके से गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में गेहूं की बुवाई नहीं करना है। किसान साथियों, अगर आप भी गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग जरूर करें। बहुत से किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वर्ष डीएपी भी किसानों को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। गेहूं की फसल को सबसे ज़रूरी तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बुवाई के समय जरूरी होते हैं। इनकी पूर्ति के लिए किसान भाई एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करें। अगर आप डीएपी के साथ गेहूं लगा रहे हैं तो अलग से एमओपी पोटास का प्रयोग जरूर करें। किसान साथियों, अगर इन पोषक तत्वों की पूर्ति शुरुआत में ही आप कर देंगे तो इससे आगे चलकर गेहूं की फसल एकदम हरी भरी रहेगी। किसानों को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। गेहूं की बुवाई भी किसानों को सही तरीके से करना चाहिए। बहुत से किसान भाई हाथों से छिड़काव विधि से गेहूं लगाते हैं, कुछ किसान भाई सीडल मशीन से लाइनों में गेहूं की बुवाई करते हैं। हम सीडल मशीन और छिड़काव विधि दोनों से ही गेहूं की बुवाई करते हैं। जहां पर हल्की ज़मीन है आप हाथों से छिड़काव कर गेहूं लगा सकते हैं। अगर आपका खेत अच्छा है, दोमट मिट्टी में आप गेहूँ लगा रहे हैं तो सीडल मशीन की सहायता से लाइनों में गेहूं की बुवाई करें, जिससे गेहूं की कटाई आसानी से हो सकेगी। किसान साथियों, अगर गेहूं की बुवाई के समय इन बातों का ध्यान आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस साल गेहूं की पैदावार अच्छी निकलेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।